सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 27 मार्च 2022, वार है रविवार, समय हुआ है 2:30। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी की। इंदौर की चौइत्रा मंडी में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की साप्ताहिक समीक्षा का यह वीडियो है। साथ ही साथ आपको गेहूँ संबंधित भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। गेहूं संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला क्या चल रहा है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा थोड़ा सा। वहीं हमें लहसुन का मार्केट आने वाले समय में क्या मिलता है इस विषय में भी हमें बात करनी है इस वीडियो में। वहीं साथ साथ में आपको 3500 रुपये और 7000 रुपये मैंने थंबनेल में क्यों ऐड किए हैं, इसका क्या कारण है, तो इन सभी विषयों को लेकर हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। प्याज और आलू का भी विषय आएगा सामने, इन दोनों विषय में भी हम बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको इंदौर की चौइत्रा मंडी की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की संपूर्ण सटीक A to Z जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लास्ट में आपको जानकारी देखने के बाद छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा एक निवेदन रहता है आपसे कि अगर हमारा यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो तो पहली बार ही देख रहे होंगे, लेकिन हमारे चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आपको जो लाल कलर की घंटी का बटन यानी कि बेल आइकन बटन दबा लें और उसे ऑल पे सिलेक्ट करें। उससे आप ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सकेंगे। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले हम कल के भाव। स्टार्टिंग में हम कल के भाव की बात करेंगे, उसके बाद में सभी बातें आपसे करेंगे। कल इंदौर की चौइत्रा मंडी में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों का क्या रेट निकल कर आया है तो आपको जानकारी दे देते हैं और कितनी आवक देखने को मिली तीन की। प्याज की आवक 50,000, लहसुन की आवक 65 से 70,000, आलू की आवक 28,000। आलू ऊपर में लास्ट क्वालिटी जो बेस्ट क्वालिटी का आलू होता है वो 12 से 14 रुपये बिका है, बाकी उसके अंदर अंदर। प्याज बेस्ट क्वालिटी का प्याज 1200 रुपये, एक आध लाट 1300 रुपये, बाकी उसके अंदर अंदर पूरा मार्केट। लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन का जो मार्केट एक मेरे यूट्यूबर भाई ने बताया है आज कि कल लहसुन ऊटी में मंदीवाड़ा दिखा है, तो मेरे उनसे कह देना चाहता हूं कि आप और हम दोनों भाई शर्त लगा लें। मेरी गारंटी है, 10,000 रुपये की शर्त है मेरी। गारंटी के साथ मैं बिल बता दूंगा किसान का, या फिर आप मुझे 20,000 रुपये देंगे, मैं आपको 10 दूंगा। अगर आप जीते तो मैं आपसे 20 लूँगा अगर मैं जीता तो, क्योंकि शुरुआत आपने की है कि कल मंडी का मार्केट लहसुन का डाउन था ऊटी का, लेकिन ऊटी में 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। कल 5200 रुपये का रेट हमें ऊटी का एक लोड बिकता हुआ दिखाई दिया। एक लोड 5,000 रुपये, एक लोड 4500 रुपये, एक लोड 4,000 रुपये। इस टाइप से 4,000 रुपये से 5,200 रुपये का रेट निकल कर आया है। हमारे किसी भाई ने बोला है कि 4,000 रुपये 4,200 का ही रेट निकला है, तो गलत खबर है। बहुत सारे थंबनेल में एडवर्टाइज कर देने से वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। दूसरी बात, उन भाइयों ने किताब सामने रखकर वीडियो बनाया है, पूरी पेपर कटिंग बनाते हैं, तो मुझे कुछ कहना नहीं है इस विषय में, लेकिन मेरा इतना सही कहना है, जो हमारे किसान भाई हैं ना, इनको आप सही जानकारी दें। किसान हम किसके लिए बैठे हैं? हम किसानों का फ़ायदा करने के लिए बैठे हैं। किसानों का हम अगर फ़ायदा करेंगे तो 2 पैसे की हमें बचत हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो जाएगी। अगर हम किसानों का नुकसान करने लगे तो ये गलत है। कभी बोलते हैं कि इस फसल का जो भाव है पूरे साल नहीं आएगा, दूसरे दिन बोलते हैं कि बम्पर तेज़ी। क्या है यार मेरे भाइयों, क्या है ये? मैंने अभी तक किसी भी भाई मेरे थंबनेल में जाके देखे, मैंने कभी भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, ताकि आप थंबनेल देख के हर व्यक्ति उस वीडियो को खोले और देखे और उसमें दिखाई देगा कुछ भी नहीं, 0 बटे सन्नाटा। तो मैं इस टाइप के थंबनेल बनाता ही नहीं हूँ। जो वास्तविकता है बस उसी आधार पे मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मंडी बताती है उसी आधार पे मैं वीडियो बनाता हूँ। ये मेरी विशेषता है, मेरे चैनल की विशेषता है, और मेरा जो चैनल है विश्वसनीय चैनल है और मैं इसकी छवि खराब नहीं होने दूँगा। अगर कोई सी ब्रेकिंग न्यूज़ है तो ही मैं थंबनेल में ब्रेकिंग न्यूज़ डालता हूँ, और आज ब्रेकिंग न्यूज़ है इसीलिए मैंने डाला है। ठीक है, तो हर चीज़ थंबनेल आप बनाइए, लेकिन उसको अवर मत बनाइए, ताकि किसान जानबूझकर उसको खोले और देखे और उसके अंदर 0 बटा सन्नाटा कुछ नहीं निकले। मैं थंबनेल बिल्कुल सीधा साधा बनाता हूँ। इसमें आप थंबनेल में देखिएगा, प्याज और आलू का मैंने जिक्र ही नहीं किया है, फिर मैं खबर दे रहा हूँ आपको। क्यों ज़रूरी क्या थंबनेल में लगाना? एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो थंबनेल आप अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे तो हर किसान उसके ऊपर
देखेगा, उसको जाके खोलेगा। और हम थंबनेल अच्छा नहीं बनाते हैं, हमारे चैनल को बहुत कम किसान भाई देखते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, थंबनेल पे ना जाएं, व्यक्ति का जो चैनल है उसके ऊपर जाएं, व्यक्ति कौन अच्छी जानकारी दे रहा है आपको उसके ऊपर जाएं। ठीक है, तो हम शुरुआत कर लेते हैं कल के भाव की। और हमने आपको शुरुआत किया, हमने बता ही दिया है आलू का और प्याज का भाव, लहसुन का भी हमने भाव आपको बता दिया है। देसी लहसुन का जो रेट है उसका भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देसी लहसुन 50 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 500 रुपये प्रति कुंटल में जा रही है। सबसे बेकार जो लहसुन है वो, यानी कि जो लहसुन में खराबी आ रही है, बेकार हो रही है लहसुन धूप से, उसी के कारण लहसुन कुछ मात्रा में ख़राब आ रही है। वो जो लहसुन है उससे 2 रुपये 4 रुपये का ही भाव निकल कर आ रहा है। इसका 400 रुपये प्रति कुंटल बिक रही है, 200 रुपये से लगा के 400 रुपये प्रति कुंटल, 50 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 500 रुपये प्रति कुंटल मान लीजिए आप ख़राब लहसुन। उससे बेस्ट क्वालिटी की जो अच्छी लहसुन है वो 500 रुपये से लगा के 3000 रुपये। एवरेज लहसुन बता रहा हूँ मैं, VIP जो एक्स्ट्रा सुपर लहसुन है वो 3000 रुपये से 3500 रुपये। वहीं G2 4000 रुपये, 4500 रुपये। 4000 से 4500 का रेट है G2 का। कल का एक भाई बता रहे हैं कि ऊटी 4200 बिकी। क्या आदमी हो यार मेरे भाई, कुछ तो जानकारी सही दो आप, कुछ तो जानकारी सही दो यार। आप कहाँ बैठे हो, कहाँ की जानकारी दे रहे हो, गलत है ये बात। तो मेरे भाइयों कल G2 बिका है 4000 से 4500, ऊटी बिकी है 4000 रुपये से 5200 रुपये। देसी लहसुन बिकी है 3500 रुपये। शाजापुर मंडी में शुक्रवार के दिन देसी लहसुन 3800 रुपये बिक चुकी है। और मेरा भाई बता रहा है कि 4200 रुपये रेट रहा है ऊटी लहसुन का। हद कर दी। नीमच मंदसौर में 6000, 6500, 7000 पे लहसुन पहुंच गई है। तो इंदौर मंडी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ऊटी लहसुन का रेट नीमच मंदसौर मंडी में 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा ही मिलता है, हर मंडी से ज़्यादा मिलता है। तो ये तो हो गई भाव की बात कल के। अब हम चलते हैं सबसे पहले लहसुन की तरफ। लहसुन का अप्रैल माह में जो रेट है वो हाई होने वाला है। एक उम्मीद है, देखिए एक उम्मीद है। उम्मीद कैसे है, मेरे जो व्यापारी बंधु हैं इंदौर मंडी के, बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनसे बात हुई मेरी। उन्होंने बताया है कि अप्रैल माह में, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है ना कि लहसुन खेतों से निकल रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, सुखा रही है, 4-5 दिन में बढ़िया सुखा जाएगी। और उसके बाद जब मंडी में जाएगी तो जो बेस्ट क्वालिटी की जो लहसुन होती है ना, एक्स्ट्रा VIP, उसका रेट जो है वो 3000 रुपये से लगा के 6000, 7000 रुपये तक जाने वाला है। नीमच मंदसौर मंडी में तो लहसुन का जो रेट है वो 6000, 7000, 7500 पहुँच चुका है। लेकिन इंदौर मंडी में भी 6000 का जो रेट है वो टच करेगा अप्रैल में माह में। उम्मीद है, ये पूरी उम्मीद है, गारंटी नहीं है लेकिन उम्मीद है। और उम्मीद पे ही आशा है, उम्मीद पे ही पूरा भारत टिका हुआ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है मेरे किसान भाइयों कि आपकी जो बेस्ट क्वालिटी की लहसुन है वही इस रेट में बिक सकती है। आप सोचें कि हमारी जो 2 रुपये किलो वाली जो लहसुन है ख़राब हो चुकी है, वो हम 7000 रुपये कुंटल में बेच दें, तो ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। आप जितनी भी ख़राब लहसुन है उससे जल्दी से जल्दी मार्केट में निकाल दें। और जो बेस्ट क्वालिटी के 2 लाट ऊपर वाले हैं, एक तो सुपर एक्स्ट्रा और एक VIP लहसुन, ये जो 2 लहसुन हैं, इन दोनों लाट को संभाल के रखें। अप्रैल माह में स्टार्टिंग से जैसे ही भाव तेज़ी की तरफ रुख करे और आप निकाल दीजिए, सबसे बेस्ट काम है। उसी टाइम अगर अप्रैल माह में अगर तेज़ी आती है तो जितने भी मेरे किसान भाई सुन लो रे, मेरे भाई किसान भाइयों, जितने भी मेरे अन्नदाता हैं सब सुन लो। अगर अप्रैल माह में लहसुन में तेज़ी आती है तो कोई भी किसान भाई लालच में ना पड़ें, तुरंत अपनी लहसुन को मार्केट में लेके जाएँ और निकालें। ठीक है, आपको जितना बीज चाहिए उतना आप रख लीजिए, बाकी पूरी की पूरी लहसुन आप मंडी में निकाल दीजिए। अगर आपको रेट देसी लहसुन 5000 तक मिल रहा है, मैं तो बोलूँ देसी लहसुन अगर 4 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच में मिलता है तो आप निकाल दीजिएगा। G2 और ऊटी लहसुन का जो रेट है वो 4000 से 6000 के बीच में अगर मिले तो उससे निकाल दीजिएगा। उसी में आपका फ़ायदा है, उसी में आपकी भलाई है। आने वाले समय में पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम चलते हैं एक्सपोर्ट की तरफ कि लहसुन का एक्सपोर्ट होगा कि नहीं। 100% होगा। लहसुन की सबसे ज़्यादा मांग अभी साउथ अमेरिका और हमारा जो इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, ये तीनों देश कर रहे हैं। ठीक है, इन देशों में लहसुन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और इन देशों ने मांग भी करी है भारत सरकार से। यहाँ के एक्सपोर्टर क्या कहते हैं, एक्सपोर्टर का कहना है कि लहसुन इस बार जो प्रोडक्शन निकला है वो भी कम है पिछले साल की तुलना में, ख़राब होने के कारण। वहीं इस साल की जो लहसुन है वो 80% ख़राब क्वालिटी की है, 20% ठीक है। तो उसी हिसाब से उनको रेट दिया जाएगा। और एक्सपोर्टर, हम एक्चुअली क्या ना आता कि एक्सपोर्ट विदेश भेजते हैं एक्सपोर्टर कुछ मात्रा में लहसुन को, अगर वो पास हो जाती है तभी वो ज़्यादा मात्रा में हमारी लहसुन को मंगवाएंगे और फिर रेट डिसाइड होगा। और रेट डिसाइड होगा
एक्सपोर्टर के साथ में जो उद्योग वाणिज्य मंत्री हैं वो मीटिंग करेंगे, पीयूष गोयल जी। उन्हीं के साथ में कोई से भी केंद्रीय मंत्री वगैरह और हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी, इन सभी की मीटिंग होगी, तभी जाके लहसुन का एक्सपोर्ट किया जाएगा। जो एक्सपोर्ट का जो सिस्टम था प्याज, लहसुन, आलू का एक्सपोर्ट का, उस पर जो रोक लगी हुई थी वो हट गई है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट चालू करवाया नहीं। एक्सपोर्टर ने आलू, प्याज, लहसुन को एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट चालू हो चुका है लेकिन एक्सपोर्ट किया नहीं है। बाकी सभी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है लेकिन आलू, प्याज, लहसुन का एक्सपोर्ट अभी नहीं हुआ है। तो ये थी किसान मित्रों जानकारी लहसुन की। लहसुन एक्सपोर्ट जैसा ही होती है, इसके बाद लहसुन का रेट और भी हाई होगा, लेकिन अपने को भरोसा नहीं रखना किसी पे भी, कुछ भी। मेरे किसान भाई, आप मेरे भाई हो, अन्नदाता हो, आपसे पूरा भारत चलता है। तो मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि जैसे ही लहसुन का रेट अप्रैल में हाई होने लगे, तुरंत लहसुन निकाल दीजिएगा। ऊपर नहीं, नीचे नहीं देखिएगा कि यार अभी रेट 10,000 हो जाएगा तो फिर बेचेंगे, ऐसा नहीं। घाटा हो सकता है फिर आपको। पिछले साल प्याज वाले किसानों से पूछ लीजिएगा, उनके सिर में दिल पे हाथ रखना और फिर पूछना कि आपके साथ क्या हुआ था। इस साल लहसुन के साथ ऐसा होने वाला है। अब आ जाते हैं हम प्याज पे। जितने भी मेरे प्याज किसान भाई हैं वो इस खबर को सुनिएगा गौर से। अभी जो प्याज का रेट है वो 12-13 है। आने वाले समय में जैसे ही नासिक तो आ ही रहा है, नेफिट हो जाएगा चालू बल्क में। जैसे ही नेफिट बल्क में चालू होगा, रेट थोड़ा सा फिर डाउन होगा, यानी 8 से 10 रुपये पे आ जाएगा, 2-3 रुपये और डाउन होगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही एक्सपोर्ट होगा प्याज, नेफिट प्याज को जैसे ही एक्सपोर्ट करवाएगी एक्सपोर्टर और सरकार मिलके, उसके बाद जैसे ही 8 रुपये से लगा के 10, 10 से 12, 12, 14, 14, 16, 18, 20 रुपये तक प्याज का रेट जाएगा। अप्रैल मई दोनों महीने में मिला के, जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीने में 22, 23, 24, 25 पे जा सकता है रेट। अगस्त और सितंबर में जाके ये 30 पे पहुंच सकता है, लेकिन उम्मीद इस साल कम है कि 30 पे पहुंचेगा प्याज। मुझे तो लग रहा है 25 पार नहीं कर पाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में क्या उतार चढ़ाव हो, क्या माहौल बन रहा है आने वाले समय का, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हो सकता है प्याज 80 रुपये किलो बिके, बिल्कुल हो सकता है, संभव है, हर चीज़ संभव है। अभी जो चल रहा है ना, इस समय में हर चीज़ संभव हो सकती है, हर चीज़ संभव हो सकती है। अभी सिर्फ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ठीक है। अभी सऊदी का और एक और कोई सा देश है, उनका भी युद्ध चालू हो चुका है, आपस में। तो कहने का मतलब है फिर ताइवान और चाइना का युद्ध प्रारंभ हो सकता है आने वाले समय में। तो अगर युद्ध चलते रहेंगे तो इस बार सभी फसलों को अपने को फेंकना पड़ेगा, ये नहीं कि मान के चलेंगे कि कोरोना जैसा हालत हो जाएगा। तो इसलिए जो भाव मिले आपको वो निकाल के ले लीजिएगा अप्रैल माह में, ठीक है। प्याज, मेरे जितने भी प्याज किसान भाई हैं, अच्छी क्वालिटी का अगर आपका प्याज है, यानी कि मैं बोल दूं आपको 50 mm से 70 mm, उसको आप स्टॉक में कर लीजिएगा। बाकी 25 mm से 50 mm का जो प्याज है उसे आप मंडियों में निकाल दीजिएगा। ये मेरी आपको राय है, आप अगर माने तो ठीक, ना माने तो आपकी मर्ज़ी, आपका माल है, आपका पैसा है, आपकी मेहनत है, ठीक है। जानकारी देना मेरा अधिकार है, मैंने आपको जानकारी दे दी है। आलू की अगर बात करें तो आलू में किसानों को इतना ज़्यादा नुकसान और फ़ायदा नहीं है। आलू का जो है ठीक ठाक है, आलू का जो अभी रेट मिल रहा है वो भी ठीक है। आने वाले समय में 20 रुपये तक जाएगा रेट, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। एक्सपोर्ट करेंगी, 210 लाख टन आलू का एक्सपोर्ट होने वाला है। जैसे ही वो एक्सपोर्ट हो जाएगा आलू, उसके बाद जो आलू का जो रेट है वो 20 रुपये से 22 रुपये तक आ सकता है। तो ये तीनों जिनसों के मैंने आपको रेट बता दिए हैं, एक्सपोर्ट का मामला बता दिया है, कल के भाव बता दिए हैं। अब हम चल लेते हैं थोड़ा सा हमारे गेहूँ की तरफ। गेहूं में एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है मेरे किसान भाइयों। गेहूं इस साल 5,000 रुपये टच कर सकता है। 3,500 रुपये से लगा के 5,000 रुपये बिकेगा सरबती गेहूं। लोकवन गेहूं भी आपका 2,500 रुपये से लगा के 3,500 रुपये तक बिकेगा। 47 जो गेहूं है हमारा 3,000 रुपये से लगा के 4,000 रुपये की उम्मीद बना के बैठा है। हमारा जो ये तेजस है, मालव शक्ति है, ये भी बहुत सारी क्वालिटी के गेहूँ हैं जिनका जो दलिया है वगैरह ये बनता है। तो ये गेहूं भी 2,500 रुपये से लगा के 3,000 रुपये की पोजीशन बना के अभी भी बैठा है और आने वाला समय में भी अच्छा रेट इसे मिलने की उम्मीद है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे केंद्रीय मंत्री और उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, वहीं साथ में एक्सपोर्टर, वहीं साथ में हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी मामा जी, इन तीनों की मीटिंग हुई है। और अभी आपको पता होगा थोड़े दिनों पहले, अभी 1-2 दिन पहले की बात हुई है शायद, दिल्ली गए थे शिवराज सिंह जी
वहाँ पे इन्होंने मीटिंग की है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ, और वहीं साथ में हमारे जो एक्सपोर्टर है उन्होंने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मीटिंग की है, यानी कि जूम मीटिंग जिसे हम बोल सकते हैं, जूम ऐप के द्वारा। तो ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि जितना भी गेहूं को सफाई करने का खर्च, पैकिंग का खर्च और टैक्स, ये सभी चीज़ें फ्री रहेगी एक्सपोर्टर को। ये सहायता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दे रहे हैं और एक्सपोर्टर से अपील की है कि आप इसे एक्सपोर्ट कीजिए गेहूं को। इस साल जो गेहूं का उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है और इसी कारण से विदेशों में गेहूं, हमारे भारत के गेहूं की मांग है। गेहूं का 13% निर्यात सिर्फ रूस अकेला करता था और 7% निर्यात अकेला यूक्रेन करता था। तो दोनों देश मिला के 20% निर्यात करते थे। वो 20% निर्यात अब भारत के पास आ चुका है निकल कर, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है, फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। उसी कारण से वो निर्यात अब हमारा भारत करेगा। तो भारत में जितने भी गेहूं के मेरे भाई हैं, जो गेहूं की फसल जिसने ज़्यादा की है, उनको बहुत फ़ायदा है। तो ये जानकारी मैंने आपको बताना उचित समझी थी। और गेहूं का रेट जो है इस साल बहुत आपको अच्छा मिल सकता है, इसलिए आप गेहूं चाहे तो रोक सकते हैं, ज़्यादा इनके लिए नहीं, पर हाँ रोक सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम प्याज की तरफ। प्याज फसल में बहुत ज़्यादा अगर थ्रिप्स है, मैंने अभी एक सर्वे के लिए मैंने डाल दिया था मेरे कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर एक पोल किया है, तो उस पोल में 60% जवाब आया है लोगों का कि हमारे जो प्याज की फसल है वो 60 से 80% ख़राब हो चुकी है। मेरा उन सबसे निवेदन है, आप सबसे पहले तो अगर आपका प्याज 60 दिन से लगा के 90 दिन के बीच का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने का गैप भी होगा तो मैं दवाई बता रहा हूँ उसे स्प्रे कर लीजिएगा। सबसे पहले महाफिट कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक पाउच लीजिए आप, सिलिकॉन बेस्ड का चिपको, जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको है वो लीजिए साथ में आप। उसी के साथ में आप या तो क्यूरेट करके एक सिजेंटा की प्रोफेनोफास 50% है वो ले लीजिए साथ में। उसी के साथ में आपको लेमड़ा 5% लेना है, कराटे सिजेंटा कंपनी का, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हो गए, दोनों इंसेक्टिसाइड है। इसी के साथ आपको शिवालिक कंपनी, विलोवुड कंपनी, जेयू का महाकाल या गरडा का पुलिस, और भी बहुत सारी एनीथिंग कंपनियों में आते हैं जिसमें ड्रग्स होता है इमिडा 40 प्लस पिप्रोनिल 40। इन सभी को मिला के आप स्प्रे कीजिए। इसके साथ में आपको फंगिसाइड या तो कस्टोडिया ले लीजिए आप, या रोको ले लीजिए, या साथ में आप जटायु ले लीजिए, क्लोरोथालोनिल, या फिर रिडोमिल गोल्ड ले लीजिए। अगर वो नहीं ले सकते हैं तो कैप्टेन 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% का मिक्सिंग ले लीजिए। ये अगर नहीं जम रहा है आपको तो मेरियोर ले लीजिए। ये भी नहीं अच्छा लग रहा, केब्रियोटॉप ले लीजिए, नेटिवो ले लीजिए, ओपेरा ले लीजिए। आप कोई सा भी एनीथिंग कोई सा भी आप फंगिसाइड लीजिए, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का फंगिसाइड लीजिए और इन सभी का घोल बना के आप स्प्रे कर दीजिएगा, ठीक है। स्प्रे करने के इसमें एक चीज़ और मिला लीजिएगा, इमिडा 70% वाले पाउच भी लीजिएगा साथ में, ताकि आपकी जो थ्रिप्स है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। ये स्प्रे करने के बाद में तीसरे दिन फिर स्प्रे कराना आपको सल्फ़र लीजिएगा, सिलिकॉन बेस का चिपको लीजिएगा, और प्रोफेनो प्लस साइपरमेथिन और एक क्लोरोपाइरिफास, इन चारों को मिक्स करके सिलिकॉन बेस चिपको ले लीजिएगा और फिर तीसरे दिन फिर एक स्प्रे कर दीजिएगा। उससे जो आपका रिजल्ट आएगा, इतना शानदार रिजल्ट आएगा कि हद से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट। आपके प्याज में ग्रीनलेस आ जाएगी, और जैसे ही ग्रीनलेस आए, पानी रेगुलर उसमें 2 पानी डाल दीजिए इकट्ठे। जैसे ही आपका प्याज ग्रीन हो, हरा भरा हो और उसकी हाइट अच्छी हो जाए, उसके बाद उसके अंदर आप कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए 5 किलो से 7 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पानी पिला दीजिए। उसके बाद आपको स्प्रे करना है, अगर प्याज ग्रीनलेस हो चुका है तो फिर 052 34 और गरडा का चमत्कार, इन दोनों का स्प्रे कीजिए। आपका प्याज 100 दिन का हो जाए। उसके बाद आपको पीजीआर लेना है, या तो टाबुली ले सकते हैं या कल्टार ले सकते हैं, लियोसिन ले सकते हैं, चमत्कार ले सकते हैं। इन चारों में से कोई से भी ले सकते हैं आप। लियोसिन और चमत्कार ये दोनों पीजीआर में नहीं आएंगे एक्चुअली, लेकिन हाँ इनका भी आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपका कंद फूलने में काम ये करेंगे। और लास्ट टाइम आपको लेना है बोरान और 0050 और बोरान, इन दोनों का स्प्रे करना आपको लास्ट में, जब आपके प्याज 110 दिन से ऊपर के हो जाए। हाँ 100 लास्ट, जब भी आपको ऐसा लगे कि हम अब उखाड़ना है, पानी पिलाने के बाद पानी पिलाइए, 0050 और बोरान दोनों का स्प्रे कीजिए और खेत से बाहर हार्वेस्टिंग कर लीजिए प्याज को। तो एक लंबा थोड़ा वीडियो हुआ है मेरे किसान भाइयों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी हो, तो आप सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो लाल कलर की घंटी का बटन है उसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक
और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जैसे ही इस पर कमेंट करेंगे, जो भी आपको लगे मन में, जो भी इच्छा हो पूछ सकते हैं कमेंट में हमसे। लेकिन अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वेरी गुड लिख दीजिएगा, और आपको कुछ जवाब, कुछ आपके दिमाग में अगर कुछ प्रश्न है, आपको ऐसा लगता है कि हमें मुझसे आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 100% आप पूछिए कमेंट, मैं उसका 100% जवाब दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।